हेलो फ्रेंड्स, सेवा स्टूडेंट संघ चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं आज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ आपके टी फ्रॉम असम चैप्टर का एमसीक्यू क्वेश्चंस। तो फ्रेंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, पूरा वीडियो ज़रूर से देखिएगा। इसके पहले मैंने चैप्टर को एक्सप्लेन कर रखा है, तो वो नहीं देखा है तो प्लीज़ आप चैप्टर का एक्सप्लेनेशन भी अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि एक्सप्लेनेशन अगर आप अच्छे से देख लेंगे तो आपका एक भी एमसीक्यू वहाँ से नहीं छूटेगा। और इस बार एचएसएलसी का जो पैटर्न किया है नया, इसमें से एमसीक्यू के ऊपर ज़्यादा जोर दिया गया है। 50% मार्क एमसीक्यू में रहेगा, तो आपको अच्छे से हर चैप्टर को समझना है। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन आंसर। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, प्रांजल वॉज बिजी रीडिंग, यानी कि प्रांजल क्या पढ़ने में व्यस्त था। तो देखिए फ्रेंड्स, प्रांजल जो था वो डिटेक्टिव बुक पढ़ने में व्यस्त था। ठीक है, आपको पता होना चाहिए प्रांजल वॉज बिजी रीडिंग डिटेक्टिव बुक। दोस्तों, एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको मैं बता दे रहा हूँ साथ में कि प्रांजल के साथ जो उसका फ्रेंड था राजवीर, वो क्या पढ़ने में व्यस्त था। तो वो था आपके डिटेक्टिव स्टोरी पढ़ने में। याद रखिएगा, राजवीर जो था वो डिटेक्टिव स्टोरी में व्यस्त था। ठीक है, डिटेक्टिव स्टोरी और डिटेक्टिव बुक पढ़ रहा था आपका ये प्रांजल। ठीक है, राजवीर डिटेक्टिव स्टोरी और प्रांजल डिटेक्टिव बुक, आप याद रखिएगा। तो फिलहाल हमारा क्वेश्चन का आंसर डिटेक्टिव बुक है। नेक्स्ट देखिए, टी वॉज फर्स्ट ड्रंक इन चाइना इन डैश। तो जो टी है वो पहली बार के लिए चाइना में कब पिया गया था। तो ये होगा, आप ऑप्शन में से खुद से पहले लगा के देखिए कौन सा होगा। तो होप आपने लगा लिया होगा, तो ये ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आप पॉज करके वीडियो ऑप्शन लगा के देखिएगा आपका कौन सा करेक्ट है। नहीं, चैप्टर अच्छे से समझे तो फिर आप आराम से लगा के देखिए सब खुद से। नेक्स्ट देखिए, बोधिधर्मा काट ऑफ हिज डैश बिकॉज इट वॉज क्रिएटिंग डिस्टर्बेंसेस ड्यूरिंग मेडिटेशन। तो बोधिधर्मा ने अपना क्या काट लिया था, क्योंकि उसको डिस्टर्ब कर रहा था मेडिटेशन के टाइम में। तो क्या काट लिया था, तो आई लिड। ठीक है दोस्तों, आप चैप्टर अगर समझेंगे तो मैं बता रहा हूँ आपको हर क्वेश्चन करने में बहुत ही आसानी होगी। चाहे कहीं से भी क्वेश्चन आए आप कर सकते हैं। तो चैप्टर जरूर समझिएगा, नहीं समझिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, आप वहाँ से जरूर जाकर समझ जाइएगा। देखिए नेक्स्ट, नंबर 4, व्हाट इज़ द ड्यूरेशन ऑफ द सेकंड क्लास और स्प्राउटिंग पीरियड। देखिए ये दोस्तों, आपको दिख रहा होगा काफ़ी लंबा क्वेश्चन है। एक्चुअली लंबा नहीं है, ये क्वेश्चन आपको 3-4 तरीके से पूछ सकता है। तो मैंने हर वो तरीके को लिया है ये कि एग्जाम में पूछ सकता है। तो पहले पूछ सकता है, व्हाट इज़ द ड्यूरेशन ऑफ सेकंड क्लास और स्प्राउटिंग पीरियड। ठीक है, या फिर और दिया है मैंने, क्वेश्चन पूछ सकता है, द स्प्राउटिंग पीरियड लास्ट फ्रॉम डैश टू डैश एज पर द लेसन टी फ्रॉम आसाम। ये पूछ सकता है, या फिर और दिया है मैंने, हाउ लॉन्ग डज स्प्राउटिंग पीरियड लास्ट, कितना समय रहता है स्प्राउटिंग पीरियड। या फिर क्वेश्चन दूसरे तरीके से ये पूछ सकता है कि इन व्हिच मंथ्स आर द बेस्ट टी प्रोड्यूस्ड इन असम। ये क्वेश्चन मैंने अपने मन से नहीं लिया है, ये प्रीवियस ईयर काफ़ी क्वेश्चंस में पूछे गए हैं, टेस्ट पेपर्स के क्वेश्चन हैं। मैंने अलग अलग जगह से सोर्सेज से क्वेश्चन कलेक्ट किए हैं, जैसे भी क्वेश्चन पूछे गए हैं आपको सभी क्वेश्चन हूबहू मैं आपको देने का कोशिश करूंगा। तो देखिए सभी का आंसर एक ही है बाकी, तो आंसर क्या होगा, ये होगा मई टू जुलाई। यानी कि मई महीने से लेकर जुलाई मंथ तक आप रहता है सेकेंड फ्लास या फिर स्प्राउटिंग पीरियड। स्प्राउटिंग पीरियड सेकेंड फ्लास क्या होता है, जब जो चाय का पैदावार ज़्यादा होता है उस टाइम पे मानसून सीजन होता है। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन दिया है डैश टू डैश, तो डैश की जगह, पहले डैश की जगह आप मई लगाएंगे, डैश की जगह जुलाई लगाएंगे। तो कितने हुआ, मई जून जुलाई, यानी कि 3 महीना लास्ट करता है, अभी आप याद रखिए। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे सारे क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए, द वर्ड्स लाइक चाय और चीनी आर फ्रॉम डैश लैंग्वेज। चाय और चीनी जो है कौन से लैंग्वेज से आया हुआ वर्ड है, तो ये सारे चाइनीज़ वर्ड है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट, व्हाट आर प्रांजल फादर। प्रांजल के पिता कौन थे। तो चारों ऑप्शन में से आप खुद से लगाइए कौन सा ऑप्शन होगा। होप आपने ऑप्शन लगा लिया होगा, पॉज करके ऑप्शन लगाइएगा जरूर। तो प्रांजल के पापा कौन थे, तो वो थे ए टी गार्डन मैनेजर, ए टी गार्डन के मैनेजर थे। ढेकियाबाड़ी टी स्टेट के मैनेजर थे। आपने अगर चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको पता है। नेक्स्ट, प्रांजल डिड नॉट शेयर राजवीर एक्साइटमेंट बिकॉज। प्रांजल जो था वो राजवीर जैसा एक्साइटमेंट नहीं था, उसका कारण क्या था। तो चारों ऑप्शन में से आप कौन सा लगाइएगा, खुद से लगा के देखिए। तो चारों ऑप्शन में से जो करेक्ट होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, ही हैड बीन बॉर्न एंड ब्रॉट अप ऑन प्लांटेशन। क्योंकि प्रांजल जो था वो चाय बागान में ही बचपन में बड़ा है, तो इसलिए उसका एक्साइटमेंट नहीं था, उसको पता थी सारी बातें। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ओवर डैश करोड़ ऑफ कप्स ऑफ टी आर ड्रंक एवरी डे थ्रू आउट द वर्ल्ड। यानी कि पूरे विश्व में एक दिन में कितना चाय पिया जाता है, कितना कप ऑफ चाय। तो ये होगा 80 करोड़ ऑफ चाय। ठीक है, तो 80 करोड़ याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, डैश टी प्लांट्स ग्रीव आउट ऑफ बोधिधर्मास आईलिड। बोधिधर्मा के आईलिड से कितना टी प्लांट ग्रो हुआ था। तो ये आप खुद से लगाइए, पहले तो पॉज करके वीडियो लगा लिया होगा आपने, होप। तो ये आंसर होगा, आप चेक कीजिए, ये होगा 10। ठीक है, तो 10 टी प्लांट्स ग्रो आउट ऑफ बोधिधर्मा आईलिड। नेक्स्ट, मिस्टर बुरवा वॉज राजवीर। मिस्टर बुरवा राजवीर का क्या लगते थे। तो देखिए दोस्तों, मिस्टर बुरवा राजवीर के अंकल लगते थे। ठीक है,
ये अगर प्रांजल का बोलता तो फादर मार्क करते, लेकिन यहाँ पर राजवीर का बोला है तो राजवीर के अंक लगते थे। ये ध्यान दीजिएगा जरूर, ट्रिकी क्वेश्चन काफ़ी है। नेक्स्ट, देश इज नोन एज टी कंट्री, किसको टी कंट्री कहा जाता है? दोस्तों आप खुद से लगा के देखिए कौन सा होगा, तो होप आपने लगा लिया होगा। इसका आंसर होगा असम। असम जो है वो टी कंट्री के रूप में जाना जाता है। ये इंडिया नहीं होगा लेकिन असम, ठीक है। नेक्स्ट, देश आर वेटिंग फॉर प्रांजल एंड राजवीर एट द रेलवे प्लेटफॉर्म, कौन रेलवे प्लेटफॉर्म पे प्रांजल और राजवीर के लिए वेट कर रहे थे? तो वो थे आपके प्रांजल के पेरेंट्स। तो ये ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट, दैट वाज द डेस्ट स्प्राउटिंग पीरियड ऑफ द ईयर व्हेन राजीव विजिटेड ढेकियाबाड़ी टी स्टेट। तो ये कौन सा स्प्राउटिंग पीरियड था? आप खुद से पहले तो लगाइए। सो दैट वाज द, ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सेकंड स्प्राउटिंग पीरियड, ठीक है। यहाँ पर सेकंड फ्लास या फिर सेकंड स्प्राउटिंग पीरियड कहा गया था, आपने थोड़े पहले देखा था। नेक्स्ट, विच स्टेट डिड प्रांजल बिलोंग टू, प्रांजल कौन से स्टेट से बिलोंग करता था? तो प्रांजल जो था वो असम से बिलोंग करता था। अगर राजवीर पूछ दे तो वो दिल्ली से बिलोंग करता था, याद रखिएगा। नेक्स्ट, टी वॉज फर्स्ट ड्रंक इन या फिर कंज्यूम्ड इन पूछ सकता है। ये दोनों एक ही है, ड्रंक इन या फिर कंज्यूम्ड इन, क्वेश्चन दोनों तरीके से पूछा गया है। टी वॉज फर्स्ट ड्रंक इन या फिर टी वॉज फर्स्ट कंज्यूम्ड इन बोले, कहाँ पर चाय पहली बार के लिए पिया गया था? तो ये चाइना होगा, ठीक है। नेक्स्ट, टी केम टू यूरोप इन डेथ सेंचुरी, टी यूरोप में कब आया? चार ऑप्शन में से आप खुद का ऑप्शन लगाइए पहले, तो कौन सा करेक्ट है आपको आपके मुताबिक? तो ये होगा 16th सेंचुरी, पहली बार चाय 16th सेंचुरी 16वीं शताब्दी में पिया गया था, 16th सेंचुरी, ठीक है 16। नेक्स्ट, द नेम ऑफ द टी स्टेट वेयर प्रांजल फादर वर्क, प्रांजल के पिताजी जिस टी स्टेट में काम करते उसका नाम क्या था? उसका नाम आपने अच्छे से पढ़ रखा है, चैप्टर पढ़ा है अच्छे से, तो ये होगा ढेकियाबाड़ी टी स्टेट, और वैसे भी मैंने पहले वीडियो को बता रखा है अभी। नेक्स्ट, ओह दिस इज ए टी कंट्री नाउ, विच कंट्री इज रेफर टू हियर, तो यहाँ पर किस कंट्री की बात किया गया है दिस इज ए टी कंट्री बोल के? तो यहाँ पर असम का बात किया गया है, ये इंडिया नहीं, क्योंकि ट्रेन से वो असम आ रहे हैं, ठीक है। सो दिस इज टी कंट्री यानी कि असम होगा ये। देखिए नेक्स्ट, देखिए, राजवीर टोल्ड अबाउट द स्टोरी ऑफ डैश हु वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्कवरिंग टी। तो राजवीर टोल्ड अबाउट द स्टोरी ऑफ डैश, किसकी स्टोरी के बारे में राजवीर कह रहा था जो कि डिस्कवरी के टी के लिए जिम्मेवार था? तो वो था चाइनीज़ एम्पर, ठीक है। ये स्टोरी आपने चैप्टर पढ़ रखा है तो अच्छे से पता होगा। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ टी प्लांटेशन, कौन सा इंडियन स्टेट है, राज्य है जिसमें सबसे ज़्यादा चाय पाया जाता है, ठीक है। तो वो होगा असम। नेक्स्ट, प्रांजल एंड राजवीर गॉट डाउन फ्रॉम द ट्रेन एट, और होयर डिड द, या फिर क्वेश्चन दूसरे तरीके से ऐसे पूछ सकता है, ठीक है। होयर डिड द ट्रेन क्लटर इनटू व्हेन प्रांजल एंड राजवीर कम टू एन असम, राजवीर और प्रांजल जब असम आए तो ट्रेन कहाँ पर रुका आकर, ठीक है। क्लटर मतलब रुका कहाँ पर, फिर कहाँ पर गॉट डाउन पर कहाँ से उतरे, तो कौन सा जंक्शन था? तो वो था आपका मोरियानी जंक्शन, नाम याद रखिएगा, मरियानी जंक्शन, जोरहाट डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है, याद रखिएगा। Next, at first it was used more as a medicine than as a beverage. What does it refer to the chapter tea from Assam? So ये जो है it was more as a medicine than as a beverage, इसका मतलब क्या है? यहाँ पर कौन सा चीज़ है जो मेडिसिन ज़्यादा लिया गया था बेवरेज के बदले? तो वो चीज़ है आपका टी, ठीक है टी। नेक्स्ट देखिए, और यूरोप में इसे क्या है, बेवरेज से ज़्यादा मेडिसिन के रूप में लिया जाता है, ये अपने चैप्टर में पढ़ रखा है। नेक्स्ट, नो वन रियली नोज हु डिस्कवर टी बट देर आर डैश, तो बट देर आर हाउ मेनी लीजेंड्स, देखिए यहाँ पर 2 लीजेंड्स करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए, नो वन रियली नोज हु डिस्कवर टी, हु सेड दिस, किसने कहा है? सो ये बात ही जो कही है ये आपके राजवीर ने कही है कि नो वन रियली नोज हु डिस्कवर टी, कि किसी को पता नहीं है कि किसने टी डिस्कवर किया है। तो देखिए नेक्स्ट फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रांजल एंड राजवीर आर स्टूडेंट्स इन ए स्कूल इन, प्रांजल और राजवीर स्टूडेंट थे किस स्कूल में? तो वो स्कूल था इन आपका दिल्ली का एक स्कूल था, उसमें पढ़ रहे थे, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट वाज द वेंडर सेलिंग, जो वेंडर विक्रेता था वो क्या बिक्री कर रहा था? तो चाय बिक्री कर रहा था, टी। नेक्स्ट देखिए, गिव अस 2 कप्स द स्पीकर इज, किसने ये बात कहा? तो ये बात कहा था आपके प्रांजल ने, ठीक है। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू होम टी वॉज फर्स्ट ड्रंक इन चाइना, किसके मुताबिक चाइना पे पहली बार चाय पिया गया था? तो ये राजवीर के मुताबिक, क्योंकि उसने ये 2 लीजेंड के बारे में बात की थी, 2 स्टोरी के बारे में। नेक्स्ट, राजवीर वॉज एन आर्डेंट फैन ऑफ रीडिंग डैश, राजवीर क्या पढ़ने का काफ़ी उत्साही था? तो वो डिटेक्टिव स्टोरी, ये मैंने आपको पहले क्वेश्चन बताया था कि प्रांजल डिटेक्टिव बुक पढ़ता था और ये डिटेक्टिव स्टोरी, लेकिन ट्रेन में जर्नी करते वक्त उस वक्त वो नेचुरल सिनारियो बाहर का देख रहा था, ठीक है। ये भी आपको बताना चाहिए, चैप्टर में ना एक्सप्लेन किया हुआ है। नेक्स्ट, हु इज़ द राइटर ऑफ द टी फ्रॉम असम, टी फ्रॉम असम के लेखक कौन है? तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट।
ये होगा अरूप कुमार दत्ता, ठीक है। अरूप कुमार दत्ता जो है चैप्टर के लेखक है, इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। नेक्स्ट, व्हाट कुड राजवीर सी फ्रॉम द मूविंग ट्रेन एज फार एज हिज आई कुड रीच। तो राजवीर जो है मूविंग ट्रेन पे, जो चलती ट्रेन पे क्या देख सकता था जितनी दूर उसकी आंखें जा रही थी, पहुंच रही थी, ठीक है। वो जितना दूर देख पा रहा था तो वो था टी बुशेस, ठीक है। टी बुशेस देख पा रहा था, चाय की अ, खेती देख पा रहा था, ठीक है। नेक्स्ट देखिए झाड़, ठीक है, चाय के झाड़ जो देख पा रहा था। व्हाट वाज बोधिधर्मा, बोधिधर्मा कौन थे? तो बोधिधर्मा जो थे वो एक एंशियंट बुद्धिस्ट एसेटिक थे, एक सन्यासी थे, ठीक है, पुराने बुद्धिस्ट। नेक्स्ट, व्हाई डिड प्रांजल फादर स्लो डाउन, प्रांजल के पापा क्यों स्लो डाउन हुए? तो ये होगा आपका, ऑप्शन लगाइए आप खुद से पहले। तो ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, टू अलाउ द टी प्लाकार्ड्स टू मूव। जो टी प्लाकार्ड्स जो चाय पत्ती लेकर आ रहे थे उनको आगे जाने के लिए। नेक्स्ट, यू सीम टू हैव डन योर होमवर्क, हु सेड दिस इन सरप्राइज। किसने कहा था ये कि यू सीम टू हैव डन योर होमवर्क? तो ये कहा था मिस्टर बरुआ, यानी कि प्रांजल के पिताजी ने राजवीर को कहा था ये बातें। नेक्स्ट, बट आई होप टू लर्न मच मोर व्हाइल आई एम हियर, हु सेड दिस। किसने बात कही की थी? बट आई होप टू लर्न मच मोर, तो ये कहा था राजवीर ने, ठीक है। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, व्हाट इंडिकेट्स दैट टी इज़ वेरी पॉपुलर थ्रू आउट द वर्ल्ड। किस चीज़, कौन सा चीज़ बताता है कि टी जो है पूरा पॉपुलर है पूरे वर्ल्ड में? तो कौन सा ये होगा? ये होगा आपका कंजम्पशन ऑफ 80 करोड़ ऑफ टी डेली। सो जो बताया गया था कि 80 करोड़ कप्स ऑफ टी डेली पिया जाता है, यही बात साबित करता है कि टी जो है पॉपुलर है पूरे विश्व में। नेक्स्ट, प्रांजल आस्क डैश कप्स ऑफ टी फ्रॉम द वेंडर। यहाँ पर कप बोला है, यानी कि एक कप होगा तो कप सिंगुलर, इससे ज़्यादा तो कप्स। तो कितना कप का बात किया गया है? तो 2 कप्स। नेक्स्ट देखिए, राजवीर टोल्ड स्टोरी ऑफ ए डेस्ट बुद्धिस्ट मॉन्क नेम डेस्ट। तो राजवीर जो है बुद्धिस्ट मॉन्क का स्टोरी कहा गया था, उसका नाम क्या था? तो उनका नाम था बोधिधर्मा, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट याद रखिएगा बोधिधर्मा। ग्रुप्स ऑफ टी प्लकर्स आर कैरिंग डैश ऑन देयर बैक्स। ग्रुप्स ऑफ टी प्लकर्स क्या ले जा रहे थे उनके बैक में? तो वो था बैम्बो बास्केट, ठीक है, बैम्बो बास्केट। और वो अप्रोन्स भी पहने थे, प्लास्टिक अप्रोन्स, ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, डैश ग्रीव आउट ऑफ द आईलिड ऑफ बोधिधर्मा। बोधिधर्मा के आईलिड से क्या ग्रीव आउट हुआ? तो वो हुआ था टी प्लांट्स ग्रो आउट होता। नेक्स्ट देखिए, टी वॉज मेनली ड्रंक इन यूरोप एज डैश। यूरोप में चाय को क्या बोल के पिया जाता है मेनली? तो मेडिसिन बोल के पिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, प्रांजल फादर इज ए मैनेजर इन ए टी गार्डन। प्रांजल के पापा जो थे मैनेजर थे टी गार्डन में। कौन से टी गार्डन, कौन सी जगह? तो आपका होगा अपर आसाम, ठीक है। ये मैंने चैप्टर में एक्सप्लेन किया है, अपर आसाम में वो समर वेकेशन के टाइम में छुट्टी में आ रहे थे आसाम में। हु सेड दैट टी रियल इज़ वेरी पॉपुलर। किसने कहा कि टी काफ़ी पॉपुलर है? तो ये किसने कहा था? तो ये बातें कही थी राजवीर ने, ठीक है। सॉरी, ये बातें प्रांजल ने की थी, प्रांजल ने बात की थी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, व्हाइल द ट्रेन वाज मूविंग प्रांजल वाज बिजी रीडिंग डिटेक्टिव बुक, बट व्हाट वाज राजवीर डूइंग देन। लेकिन राजवीर उस वक्त क्या कर रहा था जब डिटेक्टिव बुक पढ़ने में प्रांजल व्यस्त था, जब ट्रेन चल रहा था? तो राजवीर जो था वो वॉज लुकिंग एट द ब्यूटीफुल सिनारियो लुक देख रहा था। नेक्स्ट, व्हाट वाज द डॉल लाइक फिगर्स एमएच द ऑर्डरली रोज ऑफ बुशेस। जो डॉल लाइक फिगर थी वो क्या थे? तो वो कौन से थे? आप ऑप्शन में से आंसर लगाइए। तो ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आपका ऑप्शन नंबर बी, टी प्लाकर्स। वो थे टी प्लाकर्स जो है डॉल लाइक फिगर्स। तो अब दोस्तों आपको इन क्वेश्चन से एग्जाम में जरूर बन जाएंगे क्वेश्चन। बाकी आप चैप्टर भी अच्छे से समझ लीजिएगा, 2 एक क्वेश्चन छोटे होंगे तो वहाँ से जरूर बन जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।